बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई धान की फसल जैसे ही आपकी 15 से 20 दिन की होती है तो जिंक की कमी की अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि धान के पौधों के नीचे वाले जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर आपको भूरे रंग के, लाल से रंग के दाग धब्बे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये अलामात नीचे वाले पत्तों के ऊपर होती हैं। अगर आप जिंक का इस्तेमाल नहीं करते तो होता क्या है कि पौधा ग्रोथ कम करता है, यानी उसकी बढ़ोतरी का अमल बहुत ही सुस्त तरीके से चल रहा होता है। पौधा शगुफे भी कम बनाता है, उसके अंदर से हरियाली भी कम होती है उसके अंदर। काश में जिंक का इस्तेमाल हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, हमारे मुल्क की 70% ज़मीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक का इस्तेमाल करके आप 25% तक धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काश में हमारे मुल्क की बहुत सी ज़मीनें, बल्कि सारी ही ज़मीनें तकरीबन उनका बुखार ज़्यादा है। जब ज़मीन का बुखार ज़्यादा हो तो ज़मीन के अंदर जिंक मौजूद भी होगा तो पौधे उसे उठा नहीं सकेंगे, पौधों की जड़ों का मुंह बंद होता है। जिंक की कमी हमारी धान की फसल के अंदर नज़र आ रही होती है। धान की फसल को जिंक ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है, इसीलिए कहा जाता है कि किसी और फसल में आप जिंक इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन धान की फसल में, चावल की फसल के अंदर जिंक का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना चाहिए। जिंक का इस्तेमाल कितनी मिकदार के अंदर करना चाहिए, किस वक्त आपको जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए, जिंक का इस्तेमाल करते वक्त आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये सारे के सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में दे रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश में जिंक का इस्तेमाल हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि जैसे ही फसल 12 से 14 दिन की हो, यूरिया के साथ मिक्स करके जिंक का छटा कर दें अपने खेत के अंदर। काश में बहुत से काश्तकार दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि अभी हमने डीएपी खाद इस्तेमाल की है तो डीएपी से कितने दिन का वक्फा रखना चाहिए हमें। काश डीएपी और जिंक का जो इस्तेमाल है वो कभी भी आपने इकट्ठे नहीं करना। अगर आप इन्हें इकट्ठा करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत सी डीएपी खाद भी ज़ाया हो जाएगी और जिंक खाद से भी आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लिहाजा डीएपी और जिंक के इस्तेमाल के अंदर कम से कम आपको 10 से 12 दिन का वक्फा रखना चाहिए। अब डीएपी खाद का इस्तेमाल क्योंकि हम शुरू के अंदर ही कर देते हैं, कद्दू करते वक्त डीएपी खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर पनीरी शिफ्ट करने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर डीएपी खाद का इस्तेमाल हम कर देते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि 10 से 12 दिन के बाद आप जिंक का इस्तेमाल कर लें, एक बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें, साथ में 6 किलोग्राम 33% वाला जिंक इस्तेमाल करें। अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और मिकदार पूरी इस्तेमाल किया करें। देखिए, पहले ही क्योंकि हमने बताया कि हमारे मुल्क की जमीनों की बुखार ज्यादा है, पीएच ज्यादा होती है, तो हम ज्यादा मिकदार के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पौधा बहुत कम उठा रहा होता है। काश वो धान की फसल को पूरे 1 एकड़ को सिर्फ 200 ग्राम जिंक चाहिए होता है, लेकिन हम किलो के हिसाब से डालते हैं। 6 किलोग्राम आप जिंक डालेंगे, 5% से ज्यादा पौधा उठाएगा नहीं, यानी बहुत कम मिकदार में पौधा उठाता है और बड़ी मुश्किल से उसकी जो जरूरियात हैं वो पूरी होती हैं। लिहाजा आपको पूरी मिकदार के अंदर जिंक इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर आप स्प्रे वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चिलेटेड जिंक आप स्प्रे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वात एग्रो कंपनी हेडलैंड जिंक के नाम से दे रही होती है, 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे करें तो ये 70% तक तकरीबन पौधे जज़ब कर लेते हैं। 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, 1 से 2 स्प्रे आप करेंगे, पौधों की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। लेकिन स्प्रे वाला जिंक आमतौर पे उन्हीं खेतों में कराया जाता है जहां हमारा काश्तकार शुरू में जिंक इस्तेमाल नहीं कर सका। अब जिंक की कमी की अलामात नज़र आना शुरू हो गई हैं, तो अगर आप ज़मीन के अंदर जिंक डालोगे तो कुछ दिन लग जाएंगे उसे उठाने में, लिहाजा स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे का फ़ौरन रिजल्ट मिलता है, फ़ौरन जिंक की कमी की जो अलामात हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं, फ़ौरन पौधा हरियाली के अंदर आना शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर आप जल्दी तेज़ रिजल्ट लेना चाहते हैं, कम वक्त के अंदर रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो फिर आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे करवा सकते हैं। काश को धान की फसल के अंदर क्योंकि हर वक्त पानी खड़ा रहता है, जिस खेतों के अंदर पानी खड़ा रहे वहाँ लाजमी तौर पर जिंक की कमी आ जाती है। लिहाजा आपको चाहिए कि थोड़े दिनों के बाद आप पानी नीचे जाने दें। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।